बातों को मान जाए। और यह भारत भूमि जो है ऋषि महर्षि और संतों की भूमि रही है, और यह बहुत बड़ा प्रश्न है। ये पूरे भारतवर्ष ही नहीं, भारत से बाहर भी जो लोग हैं, जो भगवान बुद्ध को अपना आराध्य मानते हैं, उन लोगों के लिए श्रद्धा का विषय है। और जहां तक जो है महाबोधि महाविहार में हिंदुओं के संबंध में विषय है, तो यह कोई अधिकार का विषय नहीं है, यह कर्तव्य और जो है उपासना का विषय है। देखिए स्वामी जी, एक लास्ट क्वेश्चन है। जैसे 99 एक्ट को समूह के लोग इस एक्ट पर प्रश्न उठा रहे हैं, वो बीटीएमसी एक्ट पर प्रश्न नहीं उठा रहे हैं। हमारे भारत निर्माण में जिन महापुरुषों की भूमिका रही है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ऊपर, जवाहरलाल नेहरू के ऊपर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ऊपर, या जो संविधान निर्माण करने वाले हमारे जो है बाबा साहब आम्बेडकर हैं, उनके विचारों को, उनके भविष्य में जो है ध्यान में रख करके बनाए गए चीजों को, उस पर ये प्रश्न उठा रहे हैं। वर्तमान बीटीएमसी का जो स्वरूप आप देख रहे हैं, इस स्वरूप को बनाने में जो है वो बहुत बड़े बड़े महापुरुषों की भूमिका रही है। ये जैसे कि आप लोगों ने, जो हम लोगों ने शिक्षा ग्रहण की है, और आप मठ में भी हम बैठे हैं, आप लोग प्राप्त किए हैं, राष्ट्र और धर्म के लिए हम लोग सब कुछ निछावर करते हैं। तो जब ऐसी स्थिति है तो आपकी आप क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए, भगवान बुद्ध और इस बोध गया की छवि धूमिल नहीं हो, इसके लिए पूरे हिंदू समाज को, भारतवर्ष के हिंदू समाज को जो भी निर्णय लेना होगा, वो निर्णय हिंदू समाज लेगा। आज जो हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कर रहे हैं, उसके माध्यम से भी मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि भगवान बुद्ध के वचनों को और भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को रक्षा करने के लिए हमें जिस भी जो है प्लेटफॉर्म पे जा करके जो कुछ भी करने की आवश्यकता होगी, ये हिंदू समाज करेगा। और ये जो है सिर्फ बोध गया मठ का विषय नहीं है, ये भारतवर्ष में रहने वाले जो है वो सभी हिंदुओं के लिए वो आस्था का विषय है। हमारा एक सवाल है कि भारत में जो समन्वय स्थापित हुआ है बौद्ध और हिंदू के बीच में, इस समन्वय की कड़ी को तोड़ने की ये कोई साजिश तो नहीं है? यह बहुत ही अंतरराष्ट्रीय जो है इसमें षड्यंत्र है। आप अगर देखेंगे जिस प्रकार से 100-200 की संख्या में यहाँ पर आकर के कोई बौद्ध भिक्षु के भेष में है, कोई जीन्स पैंट पहन करके भी अपने आप को लामा कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, और इन लोगों को जिस प्रकार से जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से गलत बातें प्रचारित कर रहे हैं, तो निसंदेह जो है भारत को जातियों में विभाजित करके हमारा भारतवर्ष आंतरिक विवादों में फंस जाए, और जिस विकास की गति से हमारा देश जो है वो विश्व गुरु बनने की दिशा में है, उसका जो है गति किस प्रकार से बाधित हो जाए, इसके लिए है अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र ही प्रतीत होता है, और निसंदेह अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। इसमें स्थानीय राजनीति की भूमिका, राजनीतिक पार्टियों की भूमिका को भी आप देखते हैं? नहीं, मैं चूंकि यही स्थानीय जो है बोध गया मठ का ही महात्मा हूँ, और मैं स्थानीय लोगों से मिलता हूँ, और यहाँ के स्थानीय जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ के जो है समन्वय और आपसी प्रेम भाईचारा से बड़े ही उसके सहयोग में रहते हैं। तो स्थानीय कोई भी जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं है कि इस विषय को वो उठाए। सरकार से रिपोर्ट है कि उसमें एक राजनीतिक पार्टी का, हाँ बिल्कुल, एक जरूर देखने में आता है कि मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, क्योंकि साधु महात्मा का काम आपस में समाज में समन्वय करना है। आप जिनका नाम ले रहे हैं, मैं भगवान बुद्ध के चरणों में यही प्रार्थना करूंगा कि उनको भी सद्बुद्धि दे, और जो व्यक्ति जो इस प्रकार का नर्वल बात कर रहे हैं उनको भी भगवान जो है वो प्रेरणा दे। जो राजनीति लोग जो है ये विषय रख रहे हैं, जिनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि खतरे में है, तो भगवान बुद्ध के ही आधार पर अपनी जो है राजनीति चमकाने के उद्देश्य से इस प्रकार का बात रख रहे हैं। अगर आप गहराई में जाएंगे तो आप पाएंगे कि भगवान बुद्ध के किसी भी सिद्धांतों पे वो जीवन नहीं जीते हैं, कोई भी वो पंचशील का पालन नहीं करते हैं, कोई भी अहिंसा सत्य का पालन नहीं करते हैं। वो जो भगवान बुद्ध के संबंधित विषय जो उठा रहे हैं, वो एकमात्र अपने स्वार्थ सिद्धि और राजनीतिक उद्देश्यों के लाभ के लिए उठा रहे हैं, या बाहर से भी उनको जो है हमारे हिंदू समाज को तोड़ने के लिए, भारतवर्ष को समस्या उत्पन्न करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय जो है षड्यंत्र है, उससे उनको सहयोग मिल रहा हो, चाहे आर्थिक सहयोग हो या किसी और प्रकार का सहयोग।
बोधगया मठ सरकार से क्या अपील करती है इस समन्वय को खराब करने वाले लोगों के विरुद्ध? नहीं, आपस में जातियों में विभाजन करने का प्रयास कर रहे हैं, उस पर दंडात्मक कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके, जिसमें समाज जो है हमारा एक रहे, टूटे नहीं।